वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने ट्रायंगल के कुछ एक्सरसाइजेस और कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो कि हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इसके पहले हमने रियल नंबर वाला चैप्टर्स कंप्लीट किया। उन सारे चैप्टर्स को आप देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और अच्छा उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम पॉलिनोमियल पे आ गए हैं। पॉलिनोमियल की एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उसमें हमने बहुपद के घात और बहुपद के प्रकार के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम आ गए हैं कि बहुपद के शून्यकों के बारे में हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके जो रूट्स हैं या उसके वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक ये कुछ है नहीं, इसमें हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। क्या है कि जैसे कि मान लीजिए px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और x की वैल्यू दे दिया है कोई k, और जहां k कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है। उस k की वैल्यू पे इस px का क्या मान होगा वो हम क्या कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है उसकी जगह ये k वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो वही जो अभी हमने आपको बताया वही चीज यहाँ पे नोट में हमने लिखा हुआ है जो कि एनसीईआरटी के लैंग्वेज में दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है ये देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें बोल रहा है कि यदि px, ठीक है ना, px x में कोई बहुपद है, बहुपद पॉलिनोमियल है जो कि जिसमें चर क्या है x है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है। इसे pk से निरूपित करते हैं। अब इसको उदाहरण से हम समझेंगे, उदाहरण से हम बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। जैसे कि हमारा px दिया गया है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मान लीजिए हमने इसको x बराबर k और k की मान हमने मान लीजिए पुट कर दिया -1, ठीक है ना, अर्थात अगर k कोई वास्तविक संख्या है तो p की जगह पे x की जगह पे क्या रख देंगे, हम k रख देंगे, ठीक है, p की जगह पे क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3 गुणित k माइनस 4, ठीक है। अब k की वैल्यू हमने कहा कि -1 पुट कर दीजिए, तो p बराबर -1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणित -1 माइनस 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और +3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 4, हाँ, p माइनस 1, तो p माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपने ऐसा वैल्यू ले लिया x बराबर k की वैल्यू कुछ ऐसा ले लिया जिसको आप यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 मिलती है, तो वो संख्या जो आपने माना है k बराबर, वो उस बहुपद का शून्यक कहलाएगी। तो k बराबर -1 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, इस बहुपद का एक शून्यक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि शून्य क्या होता है। शून्य कुछ नहीं, एक ऐसी संख्या होती है जिसपे आप उसको प्रतिस्थापित करेंगे तो उसको कैलकुलेट, जब पूरा बहुपद को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो वो मान जो होगा k का
वो उस बहुपद का शून्य कहलाएगी। ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जितना घात होता है, जैसे कि इसका मैक्सिमम घात क्या है 2 है, तो इसके 2 मूल होंगे या 2 शून्यक होंगे। तो अब देखिएगा दूसरा शून्यक हम ऐसे अगर मान लिया, हम कोई भी मान सकते हैं संख्या, तो मान लिया x बराबर जो k है वो हम इस बार 4 मान लीजिए, हम मान लिया, ठीक है, 4 मान लिया तो क्या हो जाएगा, p k की वैल्यू k, जहां जहां x है वहां k की वैल्यू पुट कर दिया, k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 4, ठीक है। अब k की वैल्यू हमने कहा कि 4 है, तो यहाँ हमने 4 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणित 4 माइनस 4, ठीक है, तो 4 चौक 16 माइनस 12 माइनस 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा p 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात k बराबर 4 के लिए भी इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो इसलिए इस बहुपद का x बराबर 4 भी बहुपद का क्या हो जाएगा, बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है ना। तो एक चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शून्यक क्या होता है, और हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वास्तविक संख्या पर या किसी भी वास्तविक संख्या के पर उस बहुपद का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जहां जहां आपका x है वहां पे उस k की मान को रख देंगे, k का मान मतलब k कोई वास्तविक संख्या है उसके मान को हम रख देंगे, तो उस बहुपद का मान पता चल जाएगा। अगर वो शून्य के बराबर आ जाता है तो वो मान जो k बराबर आपने माना है, जो वास्तविक संख्या माना है, वो उसका शून्य कहलाएगा, ठीक है। अब आता है बात अब अगर मान लीजिए कोई भी बहुपद px है, अच्छा मान लिया कोई भी बहुपद, माना कोई बहुपद px है, तो हम शून्य कैसे प्राप्त करेंगे कि इसका शून्य क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि p x के जगह पे क्या रख देंगे k, और p और k बराबर क्या कर देंगे 0। अब 0 जब प्राप्त बराबर कर देंगे तो k की जो वैल्यू प्राप्त होगी, जो मान होगा k का मान ही उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी मान लीजिए कोई भी px कोई भी एक बहुपद है और उसमें हमने k रख दिया x बराबर और उसको 0 के बराबर कर दिया, और फिर 0 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, सॉरी 0 की नहीं, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही k की वैल्यू जो है वो उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। बच्चों पिछले क्लास में हमने एक चीज बताया था कि बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं। उसमें मैंने आपको बता दिया था पूर्णांक, तो वहां धन पूर्णांक याद रखिएगा या फिर पूर्ण संख्या याद रखिएगा, वो बाय मिस्टेक मैंने पूर्णांक बोल दिया था, उसमें धन पूर्णांक होगा या फिर पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम शून्य कैसे प्राप्त करेंगे, शून्य प्राप्त करने का तरीका देखिएगा। शून्य प्राप्त करने का तरीका कैसे प्राप्त करेंगे। मान लिया कि कोई भी यदि px एक बहुपद है 2x + 3 है,
ठीक है ना। और मान लिया इसका शून्य का शून्य क्या है, के है, तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ p के जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो p के इक्वल टू क्या हो गया 2k प्लस 3। और शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि p के की वैल्यू क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे p के की वैल्यू क्या है 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू इधर करेंगे तो -3, k इक्वल टू -3/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हम शून्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई भी रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद अगर हम व्यापक रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, व्यापक रैखिक समीकरण क्या है। तो मान लिया हमने यदि पी एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी, ये हमने बताया था आपको ए एक्स प्लस बी, तो ऐसे मिलेगा का शून्य के है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा पी के बराबर क्या हो जाएगा ए के प्लस बी। तो हमको शून्य प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, p के बराबर क्या होना चाहिए 0, मतलब a k प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। a के बराबर क्या हो गया, a के बराबर -b और k इक्वल टू -b/a। तो ये शून्य होगा, अगर रैखिक समीकरण है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे -b/a मतलब कि जो कांस्टेंट होगा उसको पहले लिखेंगे माइनस के साथ और x का गुणांक लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये उसका शून्य होगा। या फिर इसको रख सकते हैं माइनस अचर राशि या अचर पद बटे का x का गुणांक, ये भी आप लिख सकते हैं। जनरल टर्म के लिए हमने आपको बता दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को कर लिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ थ्योरीज पढ़े बहुपद के। एक्चुअली में बहुत थियरीज पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं, हमको ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसीलिए हम ज़्यादा थियरीज पे टाइम नहीं अपना दे रहे हैं और हम अब क्वेश्चंस पे आ गए हैं। उदाहरण एक ये क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। ये मैंने कुछ 6 ग्राफ बनाए हुए हैं, इसको आपको देखना है और प्रत्येक आकृति y इक्वल टू पी एक्स जहां p एक बहुपद है। ठीक है, ये px एक मतलब बहुपद का एक ग्राफ बनाया गया है। अब ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों का मान या संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या बताना है कि ग्राफ को देखिए कि कितने शून्यक होंगे। तो बहुत इजी है। तो पहले का अगर हम यहाँ छोटा सा हल बनाएं तो आप क्या देख रहे हैं, आपको देखना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस ग्राफ को देखते हैं तो सिर्फ एक ही जगह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे। तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 1। कितना होगा 1 होगा। पूछेंगे क्यों,
लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहां शून्यकों की संख्या एक होगा क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक ये बिंदु हो गया और दूसरा ये बिंदु हो गया। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना होगा? यहाँ पे शून्यकों की संख्या होगा 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यकों की संख्या, ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे का उत्तर है, शून्यकों की संख्या बराबर 2। पूछेंगे क्यों 2 है? क्योंकि दो बिंदुओं पे, तो यहाँ पे x अक्ष को हम सीधा लिखते हैं, x अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप ये तीसरा ग्राफ को देखिए और आप बताइए कि कितने इसके शून्यकों की संख्या होगी। बहुत इजी, आपने अब समझ ही लिया होगा कि जितने बिंदु पे ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है उतने शून्यक होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे तीसरा है, क्या लिखा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगा? बराबर 3। क्योंकि अगर आप इसका रीजन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोलता है कि अब यहां भी देखिए, तो ये देखिए ग्राफ, ये देखिए गया है और ये सिर्फ इस पे प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पे। तो यहां पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चौथे का हल में शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 5वें पे। तो 5वां प्रश्न भी इसी तरीके से है कि इसमें भी देखिए केवल एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है। तो आप यहां भी क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या, यहां पे शून्यकों की संख्या क्या है? संख्या बराबर 1 होगा। रीजन आपने 3 में हमने रीजन बता दिया, वही सेम रीजन लिखना है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद नहीं लिखेंगे, यहाँ स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसमें अब आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे लिखिएगा, शून्यकों की
संख्या बराबर 4। क्यों? क्योंकि ये 4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ओके।